नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज मोस्ट डिस्कस्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरा पिछला परमाणु युद्ध का वीडियो डालने के बाद हुआ है। मैंने परमाणु युद्ध का जो वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया कि जो मीन शनि योग है, क्योंकि जो बहुचर्चित जो मीन शनि गुरुवार चे पड़ी पे यही अंक ध्रुवे ध्रुवे मिथुन मासरे 13 दिन पक्ष काला धरणी ग्रासी पे, ये मालिका में लिखा है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। तो मालिका में लिखी ये कोटेशन सबसे ज्यादा प्रचलित है। कुछ लोग सूर्य सिद्धांत के अनुसार बोलते हैं कि मीन शनि योग 3 अप्रैल सन 2025 को गुरुवार के दिन लग चुका है। उनकी कोई कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये लिटरली बोला गया है मीन शनि गुरुवार की पड़ी पे यही अंके ध्रुवे ध्रुवे गुरुवार को मीन शनि योग पड़ेंगे और मिथुन मास यानी तीसरे मास में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा और काल धरती को ग्रास करेगा। ये मैं 2023 से बता रहा हूँ। लेकिन आप जब देखोगे ना मालिका में, तो मालिका में कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं। एक जगह लिखा है मीन शनि शनिवार को पड़ेगा, उसका भी कोटेशन मैं आपको दिखा दूंगा। इसी प्रकार मालिका में लिखा है कि 5 साल युद्ध चलेगा, एक जगह लिखा है 6 साल 6 महीना युद्ध चलेगा, एक जगह लिखा है 13 साल युद्ध चलेगा। तो जितना मालिका आप बढ़ते जाओगे ना, आपको बहुत कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा। लेकिन फिर उसमें भी क्या बोला गया कि चेतुआ भक्त जे चेतारे रहिबे बिहंता पुरुष मला, चेतुआ भक्त ही जान पाएंगे। 256 में गिने जाएंगे और बहुत कुछ दिया है। मेन 2 चीज को इसमें प्राथमिकता दी गई है कि पहला अनुभव को पकड़ो और दूसरा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पकड़ो, अपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को पकड़ो कि असल में क्या चल रहा है। और आज तक यूट्यूब में ये कोई प्रूव नहीं कर पाया कि सतयुग की तारीख 2032 ही क्यों दी गई है। ये कहाँ लिखा है मालिका में, कौन सी मालिका में लिखा है, और लिखा भी है तो क्या लिखा है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये सन 2032 में सतयुग आएगा कि सन 2054 में, क्योंकि 2054 में मीन शनि गुरुवार को पड़ रहा है और मिथुन मास में 13 दिन का पक्ष भी है। और इसका क्या कंक्लूजन मेरे अनुसार होता है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने इस्लाम, ब्रह्म कुमारी, क्रिश्चियनिटी, सारे धर्मों के मुख्य लोगों से बात करी है, तो वो लोग बताए हैं कि एंड टाइम ही चल रहा है। अभी उनके अनुसार भी एंड टाइम चल रहा है, लेकिन कब होगा ये एग्जैक्ट वो नहीं बता पाते। फिलहाल तो ब्रह्म कुमारीज ने 2034 की तारीख दे दी है और भविष्य मालिका वालों ने 2032 की। प्रथम मालिका लगभग आज से 550 से 600 साल पहले लिखी गई थी। उड़ीसा वाले जो उड़िया भाई बहन देख रहे होंगे, लोग बताइए आप लोग के दादा दादी नाना नानी सबके घर में एक मालिका पड़ी होगी, लेकिन ये इतने वास्ट मेजॉरिटी के पास कभी नहीं पहुंची थी। हिंदी बेल्ट, इंग्लिश बेल्ट, यूरोपियन और कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज के पास नहीं पहुंची थी। अभी पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि मालिका में लिखा है कि बारण बेड़ से जहूं होइब ग्रंथ ठाबे ठाबे आदर हेब, कहंती स्वामी 12 जन मेड़े मोर निवास चित्तौड़ पल्ला कुले। बाकी को तो नहीं, लेकिन ये 2 लाइन आप हाईलाइट करके देखिए कि बारण बेड़ से जहूं होइब, जब अंत समय आएगा, जब परीक्षा की घड़ी आएगी, तो ग्रंथ ठाबे ठाबे आदर है बे, मेरा यह ग्रंथ ठाबे ठाबे जगह जगह आदर होगा, सब लोग इसको पढ़ेंगे, इसका बड़े मात्रा में प्रचार होगा। बहुत जगह लिखा है मेरे भक्त बेतार रे प्रचार हुई, बेतार में वायरलेसली प्रचार करेंगे। और आप देखिए 2019 के बाद से कितने बड़े स्तर पे मालिका का प्रचार हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस, गजपति राजा उड़ीसा के पुरी के राजा हुआ करते थे। अभी तक 19 राजा हुए हैं। ये सभी महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं। अभी के राजा हैं गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ, इसके पहले रामचंद्र देव, वीर किशोर देव, दिव्य सिंह प्रथम, दिव्य सिंह सेकेंड, दिव्य सिंह थर्ड, और अभी है दिव्य सिंह चतुर्थ राजा। मालिका में क्या लिखा है कि पुरुषोत्तम देव राजा ठारू 19 राजा हेब सेठारू, सेठारू नाही राजा औ अकुली होइब कुल र बहु। यानी पुरुषोत्तम देव जो फर्स्ट गजपति थे, वहां से लेके 19वें राजा होंगे। 19तम राजा हेब सेठारू, सेठारू नहीं राजा औ, उसके बाद कोई राजा नहीं होंगे। मालिका में वैसे भी लिखा है कि राजा होई के ही रहिबे नहीं, कोई राजा बन के रहेगा नहीं। अभी भी देख लोगे तो टिटुलर किंग लिखा रहता है, नाम मात्र के राजा। अभी राजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो 19वें राजा होंगे, जो कि अभी है गजपति दिव्य सिंह देव जी। आप गूगल करके देख लीजिएगा। सेठारे नहीं राजा औ, उसके बाद राजा नहीं होंगे। और अकुली होइब कुल र बहु, कुल की बहु अकुली होगी। अकुली मतलब पुरुष संतान नहीं रहेंगी। और अब गूगल करके देख लीजिए, अभी के करंट गजपति की 4 स्त्री संतानें हैं, एक भी पुरुष संतानें नहीं है। ये बात कली मालिका में लिखा है। इसी प्रकार एक मालिका है अमर जुमर संहिता, उसमें लिखा है दिव्य केसरी राजा हेब तेबे से सतयुग हेब, यानी दिव्य केसरी राजा होंगे तब से सतयुग होगा। और इसको डिटेल में डाइव इन करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं इसको कि क्या ये वही राजा हैं।
तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, कितनी डिटेल में बताई गई है। मालिका में लिखा है कि न थी वह राजा न श्री क्षेत्र, क्षेत्र मौड़ मड़ी, राज्य राज्य कुल कन्या को न करीबे बरणी। न थी बे राजा न श्री क्षेत्र, राजा जो है वो श्री क्षेत्र यानी पुरी में नहीं रहेंगे, क्षेत्र मौड़ मड़ी, क्षेत्र के मौड़ मड़ी नहीं रहेंगे। इसके पहले जितने भी राजा थे ना वो पुरी में रहते थे और जगन्नाथ जी की रोज सेवा किया करते थे, लेकिन ये राजा नहीं रहेंगे। शुरू में भी इनके बारे में लिखा गया है कि बाल वृद्ध राजा हुए बे, बाल वृद्ध यानी बचपन में जो मेच्योर हो जाए। ये दिव्य सिंह चतुर्थ जी जो अभी हैं उनके पिताश्री जी का निधन श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दौरान हो गया था और ये बचपन में ही राजा डिक्लेयर कर दिए गए थे, इनका राज्याभिषेक बचपन में ही हो गया था। तो बाल वृद्ध राजा हुए बे और न थ्री बे राजन श्री क्षेत्र, क्षेत्र मौड़ मड़ी, क्षेत्र में नहीं रहेंगे। अभी ये कहाँ रहते हैं? भुवनेश्वर में रहते हैं। और कभी कभी जब मेन कुछ होता है, पूजा पाठ जैसे हो गया, रथ यात्रा और कोई भी, तब वो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं रहते। जबकि सबसे प्रधान सेवक माने गए हैं। सबसे पहले वही छेरा पोहरा करते हैं, जो सोने की झाड़ू लगाते हैं, रथ के सामने जो झाड़ू लगाते हैं वो छेरा पोहरा बोला गया है। और रूस द्वापर युग में मांगा था वरदान कि मैं आपका छेरा पोहरा करूंगा, तो बोले ठीक है कलयुग के अंत में तुम करना। तो रूस यहाँ पर इसीलिए आके शासन करेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो बन सकती है कि रूस के बारे में क्या लिखा है, रूस हमारा मित्र है कि शत्रु है। फिर आगे क्या लिखा है? राज्य राज्य कुल कन्या को न करीबे वरणी, यानी राज्य कुल की कन्या को नहीं वरण करेंगे। आप लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि राजा राजा से शादी करता है, डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है, आईएएस से शादी करता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना सत्ता विस्तार करना होता था। एक ही राजा 4 रानी की शादी कर रहा है क्योंकि उसका सत्ता विस्तार हो जाए, जब लड़ाई करने को तो बुला सके। लेकिन लिखा है कि जो अंतिम राजा होगा ना, वो राज्य कुल की कन्या से शादी नहीं करेगा। और ये जो इनका विवाह हुआ है ना, ये कश्मीर के साधारण परिवार, अच्छे परिवार से हुआ है, लेकिन राज्य कुल के परिवार से नहीं हुआ इनका विवाह। तो कितनी सत्य है मालिका। यही समय चल रहा है एंड टाइम। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 70-72 साल उम्र हो चुकी है उनकी। और मालिका में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि दिव्य सिंह वैष्णव धर्म छोड़ेंगे और क्षत्रिय वृत्ति धर के हाथ में तलवार लेके लड़ाई करेंगे। मालिका में लिखा है, समझो 70-72 साल उम्र है उनकी। और प्रभु को देख के ना वो लड़ाई के समय उनके चरणों में गिर जाएंगे। और बहुत कुछ लिखा है कि उनको मुगल लोग, यवन लोग बंदी बना लेंगे, प्रभु छुड़ाएंगे। बहुत कुछ है। अभी कैसे कैसे टाइमलाइन में है ये हो चुका है कि नहीं, ये स्टडी का वो है, लेकिन बहुत कुछ रोचक चीज़ें लिखी हैं कि दिव्य सिंह देव जी को यवन आगे बंदी बना लेंगे, 1 लाख भक्त को दिल्ली दरबार में कैद किया जाएगा। बहुत कुछ लिखा है। तो ये तो होगा दिव्य सिंह देव जी। अब बात करते हैं स्वयं स्वामी अच्युतानंद दास जी के वंशज के बारे में। उनका जो नेवाल में पीठ है ना, उनके 13वें पीठाधीश्वर जो अभी हैं, उनकी उम्र 85+ है और उनका नाम है गगनानंद गोस्वामी। उनके बारे में क्या लिखा है? गगनानंद जे महंत कलिशेष बिलरे, न व्यकत कथा कहिली राम हेतु चित्तरे, यानी कली के शेष बले, कली के अंतिम समय में गगनानंद महंत हो जाएंगे। और ये बात किसी को मत कहना। और आज देखेंगे आप ना, नेट में सर्च कर लीजिए, वही महंत हैं। इनके बारे में और कई प्रिडिक्शन चंद्रकल्प मालिका, मोहकल्प मालिका, इंद्रकल्प मालिका में बोली गई है, जो अभी पब्लिश नहीं हुए हैं। उसमें लिखा है गगनानंद जे महंत होइब, गगने उड़िब धुरी, उड़ीसा देश रे चमक पड़िब, पड़ी जिब हाड़ होड़ी। यानी गगनानंद जी जब महंत बनेंगे ना, तो गगन में धूल उड़ेगा और उड़ीसा देश में चमक पड़ेगा, विनाश होगा और पड़ी जिबा हाड़ होड़ी, वो हल्ला हो जाएगा, हलचल मच जाएगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सन 1999 में महंत बने थे। और नेट में सर्च कर लेना 1999 में क्या हुआ था उड़ीसा में। सुपर साइक्लोन आया था जिसमें लाखों मनुष्य, कई लाख जानवर जान से हाथ धो बैठे थे। मोदी जी के बारे में आपको बोला था, मोदी जी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में कभी बनाऊंगा। मालिका में लिखा है कि हेबी मु कल्कि अवतार रामचंद्र राजुतिर, यानी मैं कल्कि अवतार होऊंगा रामचंद्र की जब राजुती चलती रहेगी। रामचंद्र देव कौन है, इसके बारे में आपको डिफरेंट वीडियो बताऊंगा। और इन्हीं के राज्य में कई प्रकार के अंक लिखे हैं। अच्युतानंद दास जी की गादी के अंक, दिल्ली जब बना था, दिल्ली का शकाब्द, उत्कल का उत्कलाब्द, मसीहा जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, मसीहा बोला गया है। मालिका में लिखा है डिकोड करने के लिए क्या क्या करो। मालिका में क्या लिखा है कि साल अंक मिसी फिरंगी अंक, राजा अंक मिसी कह वृत्तांत, सबू लेख ठारे 18 बिठाई, जे बुझिभ सही भक्त अटई। यानी साल अंक को मिलाओ, फिरंगी अंक को मिलाओ, राजा के अंक को मिलाओ, और सभी को जब मिला के आप ठाड़ देखोगे ना और सही डिकोडिंग होगी, तभी आप भक्त कहलाओगे। फिर आगे क्या लिखा है, सन 1941
देखिबा कलंकी र वेश, यानी 19 और 41 अंक को कलंकी का वेश देखना। यदि अच्युतानंद दास जी का अंक देखा जाए तो ये 2033-34 हो रहा है। फिर लिखा है दिल्ली शकाब्द 42 होइब कलंकी र रास, यानी दिल्ली का जो शकाब्द है उसका मैं आपको पूरा टेबल बाद में बता दूंगा क्या है, जो कि ये भी 2033-34 से ही मेल खा रहा है। मालिका में लिखा है, कई जगह आया है कि 2013 से चालू होगा सत्ययुग का प्रभाव दिखना, मलेच्छों का नाश होना, और ये 2033 तक ये पूरी तरीके से प्रभाव में आ जाएगा। जैसे एक बार कंगना रनौत में बनी थी कि 2014 से सत्ययुग का आरंभ हुआ है, तो उससे हो सकता है ना पता हो, लेकिन इसी प्रकार की कुछ चीजें लिखी हैं कि जो राजा होगा, अंतिम भारत का राजा होगा, उसका 13 साल राजूती होगा। मोदी जी का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये सब मैं पूरा, कि भारत स्वतंत्र होने के कितने साल के बाद पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मालिका स्पष्ट रूप से बताया है। कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करना अलाउड है और कुछ चीज़ें हमारा कंसाइंस हमें शेयर करने के लिए अलाउड नहीं करता। मालिका में लिखा है कि 13 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट होंगी, बच्चा पैदा करेंगी, 20-25 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। आज आप देखिए 20-25 साल का व्यक्ति का बाल सफेद हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, चश्मा लग जा रहा है। आप लोग बोलते हो कि एप्स्टीन फाइल्स जो कि बिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट किया, क्या मालिका में उसके बारे में नहीं लिखा है? तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। ये अक्टूबर 2023 का स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए हमने क्या लिखा है कि आने वाले समय में बड़े बड़े लोगों का एक्सपोज होगा। ये राजनेता, उद्योगपति और बड़े बड़े चेहरे हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई घटना मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अपनी जान ले रहे हैं, जिसका रीजन अभी भी अननोन है। और आप विश्वास मानिए, एप्स्टीन फाइल केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं, बहुत सी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी जिसको हम लोग झूठ मानते थे, आज हम सबको सच होता देख रहे हैं। और एप्स्टीन फाइल इसलिए रिलीज की गई है ना, ये देखने के लिए कि आप लोग का रिएक्शन क्या है, हमारा आपका रिएक्शन क्या है। यदि रिएक्शन हमारा ऐसा ही सामान्य रहा तो इससे भी बढ़ बढ़ के बड़े बड़े स्टेप लिए जाएंगे। जान जाएंगे कि लोग अपने रैट रेस में हैं, जो मैट्रिक्स बनाया गया इन्हीं के द्वारा, उसमें फंसे हुए हैं। अगर हम कोई डिसाइसिव रिएक्शन नहीं देते, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेते, तो इससे बड़े बड़े भी कांड करे जाएंगे, कोई बिहाइंड द बार नहीं रहेगा। मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि सड़क के किनारे पेशाब करने के कारण कई वर्षों तक व्यक्ति जेल में था, उसका कोई जमानत करने वाला नहीं था। और यहाँ माइनर्स को रेप करके खा लिया जा रहा है लिटरली, और सब फ्री घूम रहे हैं। अंत समय की बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, जैसे मंदिर से बार बार पत्थर गिरना, मंदिर में चोरी होना, मंदिर में हत्या होना, मंदिर में बलात्कार होना, देश देश के मंदिरों में आग लगना, देवी देवताओं का छोड़ के चले जाना, सत्ययुग के आगमन के लिए जितने भी रेयर पशु हैं दोबारा दिखना। मालिका में लिखा है, कोयली मालिका में कि रे कोयली 13 जिला 33 होइब, तीनी पाखे तीनी थिले प्रलय होइब, रे कोयली 13 जिला 33 होइब। यानी जब लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उड़ीसा का 13 जिला 33 हो जाएगा। और आप देखिए 30 जिला हो चुका है और 3-4 जिलों के लिए प्रपोजल आ चुका था, कई सालों से आ रहा है, जो कि सरकार ने 2027 तक के लिए रोक दिया है। लेकिन ये विदिन 2032 जो डेट दिया गया है उसके अंदर 33 जिला हो जाएंगे और उड़ीसा में 3 जगह से प्रलय होगा। मालिका में लिखा है कि कटक से रेलगाड़ी चलेगी, रेलगाड़ी चली जाऊ थी दीवा रजनी नहीं, रेलगाड़ी दिन रात चलेगी। आप नेट में रिसर्च कर लीजिए, कटक में रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। अब 2026 को हम लोग डिसाइसिव ईयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मालिका में लिखा है कि मीन शनि योग के 3 चरण होंगे। मैंने आपको बताया था 32 से 33 से पुनी 34 मीन शनि भोग है 2.5 वर्ष। प्रथम चरण अभी हम लोग जी रहे हैं, द्वितीय और तृतीय चरण वर्ष वर्स्ट होता चला जाएगा। मालिका में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली। 2026 के बारे में क्या लिखा है, एक कोटेशन और बता देता हूँ। चकड़ा मड़ान ग्रंथ में 6-7 मिसायन 13 जोग कर, यही ठारे घोर युद्ध 12 बच्छर, यानी 6-7 मिलाओ और 13 योग करो 26। इसी समय भारत में घोर युद्ध होगा। आगे क्या लिखा है कि से बेले खंड प्रलयटी है बजाना, छीनी क्षेत्र ए पृथ्वी कहिली प्रमाण, यानी उसी समय खंड प्रलय होगा और ये पृथ्वी छीन क्षेत्र हो जाएगी। मालिका में लिखा है दुई डहाड़े शून्य एक तीनी रख, संपूर्ण सत्य प्रकाश होइबे प्रत्यक्ष, यानी 2 के दाहिने तरफ 0 1 तीनी रखो, यानी 2013 संपूर्ण सत्य प्रकाश होगा। यहाँ से ही सत्य का आपको दिखाई देने लग जाएगा। म्लेच्छ जवन गण बिना सटी ध्रुव 2-0-1-3 अंक रू आरंभ, यानी 2-0-1-3 2013 से मलेच्छों का नाश होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देखो जब मोदी और योगी लोग आए हैं तो क्या क्या किए हैं, किसके लिए किए हैं, ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। फिर लिखा है अन्याय असत्यमान हटी जाऊ थी, अधर्म नाश धर्म प्रभावी हुई। आप देखे होंगे जब से मोदी जी आए हैं धर्म के लिए उन्होंने कितना किया है, कितने मंदिरों का पुनरुद्धार किया है,
कितने पंडितों की सैलरी चालू कर दी है, श्री राम जी का मंदिर बना है, बहुत कुछ होगा। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग अंधभक्त बोलने लगते हैं। फिर आगे लिखा है क्रूशियल पॉइंट 33 से 4 पाद धर्म प्रकाशित, सत्य शांति दया क्षमा तहु विकसित, यानी 33 में धर्म का 4 पाद प्रकाशित होगा और सत्य प्रेम दया क्षमा विकसित होगा। कितना एग्जैक्ट है। पहली बार इस कोटेशन को यूट्यूब में बोला जा रहा है। ऑल थैंक्स टू गौरव भाई जिन्होंने इसे प्रकाश में लाया। हमको भी इसके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन बोलते हैं ना जो सत्य है वो सत्य है, आदि सत्य जुगादि सत्य, कहीं न कहीं से आज नहीं तो कल सत्य प्रकाशित होगा ही, कोई न कोई उसका माध्यम बनेगा ही। सरल सज्जन साधु संत जन मेल, हेबा पाई ए धरारे आसी गला बेल, यानी सरल सज्जन साधु जन जब मेल होंगे ना बड़े स्तर पे। देखिए आजकल पंडित जी बड़े बड़े कथावाचकों और शीर्ष में जितने पंडित जी हैं सबसे मिल के मालिका का प्रचार कर रहे हैं। जब ऐसा हो तो समझ जाना आसी गला बेल, समझ जाना कि समय आ चुका है। इसी प्रकार लिखा है कि गदम औषधि न करिबे काज, माड़ी आसी बटे रोग, से काले जानबू अलप दिन रे, पृथ्वी को प्रलय जोग। जब ऐसा रोग आ जाए, ऐसी महामारी आ जाए जिसका इलाज संभव न हो, से काले जानबू अल्प दिन रे, तब जानना अल्प दिन ही बचा है, पृथ्वी को प्रलय जोग, पृथ्वी को प्रलय होगा। इसी प्रकार लिखा है जब माता भैरवी डाक देंगी समझ जाना समय आ चुका है। भैरवी डाक देव लबौड़ जानिबे अलप दिन, मालिका बचन न होय बाना देखिबे दुई नयन, यानी जब माता भैरवी डाक देंगे तो समझ जाना अल्प दिन ही बचा है, तो मालिका वचन मिथ्या नहीं होगी। फिर मालिका में लिखा है अत्यंत गुपत गुपत 33 अंके हेबे खाते, भक्त माने जे जानिबे समस्ते हर्ष होइबे, यानी अत्यंत गुप्त बात है कि 33 में ख्यात होगा और इसको भक्त लोग जानेंगे, समस्त हर्ष में यानी खुशी में रहेंगे। अन्न धन रे सुखी हेबे धर्म पथ को आचरिबे। इसी प्रकार जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाती है ना, सत्युग का उसमें विवरण दिया गया है कि सत्युग कैसा होगा, कितना सुहावना होगा। उसका वीडियो हमने मालिका वचन में पहले ही डाल दिया है, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि यही 29 मार्च 2025 वाला मीन शनि ही मीन शनि है, या आप 3 अप्रैल 2025 वाले मीन शनि योग को जो गुरुवार को पड़ा था उसको मान सकते हैं। बाकी शास्त्र क्या बोलता है, सनातन शास्त्र, यदि मालिका को आप न भी माने तो शास्त्र क्या कहता है हमारा, कि हम कल ही मर जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे हमारी डेथ हो सकती है। आज के डेट में तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा समझ के धर्म का आचरण करो, ऐसा करके पुण्य कमाओ कि जब मर जाएंगे उसके बाद हमारा पुण्य और पाप लॉक हो जाएगा, ना आप पछतावा कर सकते हो ना कि आप पुण्य कर सकते हो। और वहीं दूसरी साइड हम अमर हैं ऐसा सोच के हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान पाना चाहिए कि ये मेरे पूरी जिंदगी भर काम आएगा। कभी भी हमको स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही बोलना चाहिए। और धर्म के रास्ते में आप जितना न्यून बनोगे, जितना छोटा, भगवान की दृष्टि में आप उतने ही बड़े बनोगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको इनफ एविडेंसेस दे दिए हैं। अभी भी कम से कम सैकड़ों एविडेंसेस मेरे को याद है, लेकिन वीडियो अभी से 20 मिनट से ऊपर हो जाएगी। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूँ। वीडियो में व्यू आए ना आए उतना ज्यादा, लेकिन आपने पर्याप्त हाइप किया है, मैं देख पाता हूँ। आपसे जितना हो सका है 3-3 बार कई भाई बहनों ने हाइप किया है, मैं देखा हूँ। व्यू आए ना आए ये तो प्रभु के ऊपर है, लेकिन आप लोगों ने अपना काम बखूबी किया है, उसके लिए मैं आपको पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग के कमेंट देख के दिल भर आता है, प्रभु के प्रति जो आपके भाव हैं। पिछले बार एक माँ ने लिखा था कि आप प्रभु के बारे में बस बोलते जाइए, सुनने में अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग मुझे चाहिए, ऐसे लोग को अगर मैं प्रभु से जोड़ दिया तो मेरा जीवन सफल समझिए। तो पर्सनली धन्यवाद देता हूँ हाइप करने के लिए, और ज़्यादा जोर बिना डाले बोलता हूँ कि यदि आप चाहें तो फिर से आप हाइप कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, और ऐसी ही वीडियो दोबारा आपको चाहिए तो मालिका वचन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस होने वाले खंड प्रलय से बचने के लिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि शाकाहारी हो जाइए, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पर रहते हुए सदाचारी हो जाइए, और 3 काम कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। हम इतना ही कर सकते हैं कि आपको चेता सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी करना न करना वो तो आपके ऊपर है। अगर कुछ न कर सकें तो एटलीस्ट अच्छे मानव बने। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से ज्यादा बड़ा कोई पाप नहीं है। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार।